Hello children, class 5th. This is your lesson Wonderful Waste. Reading of this lesson we have done. So in this video we will do the hard words, question answers and other exercises. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द हार्ड वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. आप भी इन हार्ड वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करेंगे. ओके, सो आई स्टार्ट. वंडरफुल आश्चर्यजनक, वेस्ट यूजलेस सामान, बेकार का सामान. ट्रेवेनकोर ये केरल का एक जगह का नाम है, केरल में एक शहर है. ऑर्डर्ड आदेश देना. ग्रैंड डिनर विशाल का एक दावत, बहुत बड़ी दावत. पैलेस महल. एंटर्ड प्रवेश करना, अंदर आना. सर्वे निरीक्षण करना, जांच करना. प्रिपेयर्ड तैयार किया गया. फीस्ट दावत. रिप्लाइड जवाब देना, आंसर देना. थ्रो अवे फेंकना. कमांडेड ऑर्डर देना, आदेश देना. स्टर्नली कठोरता से, सख्ती से. इन अ फिक्स कन्फ्यूज़न में, दुविधा में. स्टेरिंग टकटकी लगा करके देखना, घूरते रहना. फ्लैश्ड अचानक से कोई दिमाग में आइडिया आ जाना. स्ट्रिप्स लंबाई में कटी हुई बारीक बारीक पट्टियाँ. ग्राउंड पीसना. टेम्पटिंग बहुत ही अच्छी खुशबू, मतलब जिसको सूंघ करके ये मन करे, अरे मतलब खाने का मन करे जिसको ना. विप्ड फेंटी हुई, फेंटना. पोर्ड उड़ेल देना, किसी चीज़ के अंदर कोई लिक्विड डालना. डेकोरेटेड सजाया हुआ. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर. महल में किस चीज़ की तैयारी चल रही थी. सो आंसर इज द प्रिपरेशंस वर इन द पैलेस फॉर अ ग्रैंड डिनर. एक विशाल का एक डिनर की तैयारी चल रही थी महल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में महाराज किचन में क्यों गए. सो आंसर इज द महाराज वेंट इनटू द किचन टू सर्वे द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फीस्ट. यानी कि दावत में तैयार होने वाला जो खाना था, जो डिशेज थी, उसको जांचने के लिए महाराज किचन के अंदर गए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स. कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो बचा हुई जो सब्जियों के टुकड़े थे, उनसे क्या प्लान किया था, मतलब उसके बारे में क्या सोच रखा था. तो आंसर इज द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स. वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुक ने ये प्लान किया था कि मैं उसको फेंक दूंगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स दैट आर एडेड इन द डिश अवियल. अवियल डिश में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, सामग्री, कौन कौन सी चीज़ें उसमें डाली गई थी. तो उनको आपको लिस्ट करना है, मतलब उसको आपको सर्कल करना है. तो ये जो चीज़ें हैं, देखो क्या क्या था. वेजिटेबल स्क्रैप्स, चिलीज़, coconut, roasted peanuts, curd, garlic, salt and curry leaves. Okay, now state whether the following are true or false. इसमें 3 sentences are given, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं. इनको आपने बताना है कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. महल में राजा ने ऑर्डर दिया था एक डिनर का. यस, दिस इज ट्रू, तो आप इसके आगे लिखेंगे ट्रू. सेकेंड, नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर. किसी ने भी अवियल जो डिश बनाई थी कुक ने, उसको ना तो कभी टेस्ट किया था, ना ही उसके बारे में कभी सुना था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स से दूसरी डिश बनाने का प्लान किया. दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि उसने एक ही डिश बनाई थी, वो थी अवियल. तो इसके आगे आप लिखेंगे फॉल्स. ओके, सो नेक्स्ट पेज पर जो एक्सरसाइज है, इसमें इन्होंने अवियल जो डिश कुक ने बनाई थी उसको तैयार करने का एक मेथड दिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मतलब सही ऑर्डर में नहीं है. तो आपको लेसन के हिसाब से उसको सही ऑर्डर में लिखना है. जैसे सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, कुक ने सबसे पहले क्या किया था, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट. जो वेजिटेबल के टुकड़े थे उनको सबको वॉश किया और मिक्स कर दिया. ठीक, उसके बाद में उसने क्या किया, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. बारीक बारीक पट्टियों में उनको काट दिया. फिर ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. फिर गार्लिक मतलब लहसुन और हरी मिर्च, कोकोनट वगैरह को, इनको सबको पीसा उसने. देन फिर क्या किया, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन. कुछ जो कर्ड थी उसको विप करके उसके अंदर मिला दिया. देन पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप. उसके ऊपर कुछ कोकोनट ऑयल डाला उसने. देन
फिर क्या किया, डेकोरेट विद करी लीव्स, करी लीव्स से उसको सजा दिया, डेकोरेट कर दिया। सो लास्ट में क्या हुआ, अवियल इज़ रेडी, अवियल तैयार हो गया। ये देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये वो सेंटेंस हैं जो मतलब ये वो बातें हैं जब आप स्कूल से घर जाते हैं तब आप जो करते हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको पढ़ करके उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, लेकिन केवल 5 सेंटेंस ही लिखने हैं जो आप करते हो, रियली जो आप करते हो। ठीक है, तो आई विल रीड फॉर यू, लिसन केयरफुली। पैक स्कूल बैग, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, chat with mummy about school, sleep for a while, wash up, do the homework, watch TV, go to play, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, अब जैसे कि सबसे पहले आप घर पहुंच करके क्या करते हैं, पुट अवे स्कूल बैग, अपने बैग को एक तरफ रख देते हैं। देन चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। देन वॉशअप, अपना मुंह धोते हैं या कुछ भी करते हैं। चैट विद मम्मी, मम्मी के साथ बातें करते हैं या लंच करते हैं पहले। तो वॉच टीवी या होमवर्क पहले करते हैं। जो भी काम आप करते हैं वो आपने इसमें लिखना है। ओके, इस एक्सरसाइज में एक ग्रिड बना हुआ है और इसमें 5 कॉलम्स बने हैं। पहले वाले कॉलम में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सेकंड कॉलम में ऊपर ईडी लिखा हुआ है ब्लू पेन से, फिर थर्ड में आईएनजी, फोर्थ में ईआर और लास्ट में लिखा है ईएसटी। और जहाँ पर क्रॉस लगा है इसका मतलब वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपने एक एक जो वर्ड है उसी को आपने आगे बढ़ाना है और उसमें वो चीज़ें लगानी हैं। जैसे फर्स्ट है पॉन्ड, तो पॉन्ड में पॉन्डेड, पॉन्डिंग। ठीक है, इन्हीं को दोबारा लिखना है और उसमें ईडी लगाना है। सेकंड वाले कॉलम में उसमें पॉन्ड लिख करके उसमें आईएनजी भी लगाना है। ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। फिर लार्ज, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। वाइज, wiser, wisest. Stare, stared, staring. Clean, clean, cleaning, cleaner, cleanest. ओके, ये देखिए ऐसे लिखना है आपको इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज़ ऑल ऑफ 4 एंडिंग। यहाँ पर इस पूरे ग्रिड में से कोई 2 वर्ड ऐसे छांटने हैं जो कि इन चारों कॉलम में हमने उनको लिखा है। ठीक है, तो उनमें एक तो है टेस्टी और दूसरा है क्लीन। चलो अब इसमें देखो आपने क्या करना है, नेम द फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। आपको उन खानों का नाम लिखना है, उन फूड का नाम लिखना है जो आपके घरों में बनाए जाते हैं अलग अलग ओकेजन्स पर। ठीक है, जैसा फॉर अ फीस्ट, फेस्टिवल, किसी दावत में या फिर जब आपके यहाँ कोई त्यौहार होता है तब आपके यहाँ क्या बनता है। तो जो मैंने लिखे हैं आप उनको चेंज भी कर सकते हो। देखो, हलवा, खीर, पूरी, स्वीट्स, पनीर, छोले एक्सेट्रा। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सेकंड है व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हो, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तब आप क्या खाते हो। खिचड़ी, मूंग दाल, गाढ़, दलिया, सूप। गाढ़ मतलब लौकी, तोरी, इनकी सब्जी बनाई जाती है ना। अच्छा, नेक्स्ट एवरीडे, रोज़ क्या बनता है, जनरल चीज़ें बनती हैं जैसे दाल, राइस, राइस को आप चावल भी बोलते हैं, रोटी, करी। योर लेसन इज़ फिनिश्ड नाउ, बाय।